आप किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चीजें पूरा जो है कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड वाला जो है। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज के इस वीडियो के साथ हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए, तो उसके बाद मैंने सोचा आप सभी को है बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो शॉर्ट लिस्टेड डेट है, ठीक है, इसमें जो चीजें आई हैं कितने लिस्ट में यहाँ पर प्रोवाइड करने की एक नोटिफिकेशन जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मैं उस लिस्ट को अभी थोड़ी सी चीजें मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ये आपको पहले ही नोटिफिकेशन में दिया था लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया। मैं अभी वो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा, कि कुछ लोगों को इसमें पेंडिंग में रखा जाए। क्या मामला आखिर कैसे हो सकता है इसमें, तो सब चीजें हम देखेंगे और साथ ही साथ इसमें भी बात करेंगे कि आपका जो गृह जनपद है यानी कि आप अपना खुद का जिला यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट किनको मिलने वाला है, या मिलेगा तो कितने मार्क्स पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ इसमें देखेंगे फाइनल सेफ स्कोर आपका क्या होगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन आपको दिलाने वाला है। एग्जैक्टली पूरी चीजें हमने जांच पड़ताल करके तब आपके सामने हम रखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल आप सभी के लिए ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड करने की पूरा प्रयास करता है। ठीक है, चलिए, बस आप लोगों को ध्यान देना होगा। एंड तक वीडियो देखें, थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट यहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन, कोई भी मेरी वीडियो लॉन्ग क्यों होती है कि मैं हमेशा किसी चीज को एक्सप्लेन करके बताने की ट्राई करता हूँ। एक्सप्लेन करने से आप सभी को बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सीजीएल 2020 में क्वालिफाई था। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मेरी भी यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलती है मैथमेटिक्स की, तो कुछ समय में मैं ऑनलाइन जो है बहुत जल्द मैं इस ब्रेनपुर चैनल पे आने वाला हूं, जो हमारा सेकंड चैनल है। आप उसे जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लासेस में वहां पर भी जो है बहुत जल्द आऊंगा ऑनलाइन, क्योंकि अभी ऑफलाइन यहाँ पर कर रहा था तो इसमें टाइम मुझे नहीं मिल पाता है। थोड़ी बहुत अपडेट्स देने के आपके लिए मिल जाता है सेकंड चैनल पर ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं ज्यादा बात ना करते हुए पहले पूरा एक्सप्लेन आपको तो समझाता हूं क्या है वो नोटिस। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, किस प्रकार से कंपेयर करके शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, और जो नोटिस मेंशन की गई आपने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो ये जो शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस है, इसे कंपेयर कर सकते हैं आप किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चीजें पूरा जो है कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टेड वाला जो है पूरा मामला, यहाँ पर देखो शॉर्ट लिस्टेड जो है सभी का कैटेगरी वाइज जो है शॉर्ट लिस्ट इस प्रकार से जिले वाइज भी किया गया है। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पूर्ण रूप से सब कुछ क्लियर साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए मैं नोटिस की तरफ थोड़ा चलता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम नोटिस की तरफ चलते हैं, और नोटिस में आपने वो नोटिस देखी लेकिन ध्यान नहीं दिया। ये आपका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे यानी कुछ दिन पहले आया था ये नोटिफिकेशन, लेकिन आपने बहुत कम ध्यान दिया है। इसमें जो जिसमें बात हो रही थी कैंसिलेशन की, वो तो अलग नोटिस है, लेकिन यहाँ पर जो लोकेशन प्रेफरेंस का जो फॉर्म फिलिंग वाला था मैटर, पूरा यही पर डिपेंड करता है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, क्योंकि लोकेशन प्रेफरेंस की जो नोटिस है वो हालांकि कल 21 तारीख थी, खत्म हो चुकी है डेट। ठीक है, लोकेशन प्रेफरेंस फिल करने की। तो अब जिन्होंने नहीं फिल कर पाए उनके साथ एक्चुअली क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। देखो यहां पर ध्यान देना कि होगा क्या, हो गई इसमें क्या शॉर्ट लिस्टिंग का एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, या फिर अलग अलग लिस्टों में जारी किया जाएगा। जहां पर मैं बात कर रहा था फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट की, तो यहां पर देखो अब ध्यान देना, यहां पर जो दिया गया है कि देखो टोटल रिगार्डिंग वेरियस कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ एनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। इट इज टू इन्फॉर्म दैट पोर्टल हैज बीन मेड लीव फॉर फिलिंग द लोकेशन प्रेफरेंस ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट वेट लिस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर इतने पर। और यहां पर ध्यान देना थोड़ी सी बात को, ऑल एप्लीकेशंस फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर, ठीक है, ड्यू डेट दिया था यहां पर 26/11/2022 को, हु हैड नॉट फिल्ड देयर लोकेशन प्रेफरेंस। इट्स देखो, तो यहां पर इन दिस रिगार्ड माय कैंडिडेट्स हु आर, यहां पर देखना थोड़ी बात समझना मेरी। ठीक है, यहां पर दिया है हु आर फैक्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाइल फिलिंग द सेम कैन कॉल, यानी कि देखो यहां पर क्या करेगा, आपको हेल्पलाइन नंबर भी जारी किएगा, आपको कॉल भी आ सकते हैं। ये चीजें कहा गया है कि आपको कॉल भी आ सकता है लोकेशन प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो देखो अब क्या किया है, जैसे भी चीजें क्लियर हो रही हैं, अब यहां पर जो नोटिस जिन्होंने लोकेशन प्रेफरेंस फिल कर दिया उन लोगों को फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक है, ध्यान देना। और यहां पर दूसरी कंडीशन है
जिन्होंने यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में दिया है, जिन्होंने नहीं भर पाए किसी कारणवश या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से, जो वेट लिस्ट में है, ये सेकंड लिस्ट के जरिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में, जिनके लोकेशन प्रेफरेंस सब कुछ सही सही भर चुका है, उन लोगों के लिए फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है, शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपको जो सेकंड लिस्ट आएगी कुछ दिन बाद जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अभी इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि अलग अलग फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आएगी। ठीक है, वेट लिस्ट वाले जो रहेंगे, जिनके लोकेशन प्रेफरेंस बाद में फिलअप करा जाएगा, उसके बाद होगा। ठीक है, जिन्होंने भर दिया उनका पहले शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। ये चीज अभी इस नोटिफिकेशन के जरिए क्लियर हो रही है। अगर हम इसको बात करें, कहीं ना कहीं जो इस कंट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसीज है, अगर इसमें टाइम लगता है, ठीक है, अगर इसमें टाइम लगा देगा तो समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज पर जो है टाइम नहीं लगेगा। जहां तक मेरी उम्मीद है कि हो सकता है कि जिनका नहीं भर गया, आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय हो सकता है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको फिलअप करा लिया जाए। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के बाद ही, आपके अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही हो सकता है लोकेशन प्रेफरेंस का आपको अलॉटमेंट करे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तब आपको साथ में कर दिया जाएगा। तो फिलहाल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जारी होने की अलग अलग संभावना बन रही है। पहले जो उनकी होगी जो सब कुछ अच्छी तरीके से फिल कर रहे हैं, और वेटिंग लिस्ट में उनको डाल दिया जाएगा जो बाद में लोकेशन प्रेफरेंस नहीं फिल कर पाए या किसी कारण बस गड़बड़ हो गया था। होगा सभी का, लेकिन फर्स्ट सेकंड लिस्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है। इस प्रकार से होगा, फर्स्ट पहले फिर सेकंड बाद में, कुछ दिन बाद आएगी, ऐसा हो सकता है। और ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आपको देखो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनको साथ में कराना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को शॉर्टलिस्ट कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जिसकी भी प्रॉब्लम है लोकेशन प्रेफरेंस को लेकर के, जैसे कि 9212 एनएम में हुई थी, उस प्रकार से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने के लिए बाद में भी आपको डेट मिल सकती है। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशनों में ये लाई करता है, बट आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा, ये बात मेरे सामने, सर हमारा होगा, हमारा शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, तो ऐसी टेंशनों में मत रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर जो है एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। देखिए, रिजेक्ट उनका होगा जो पासिंग मार्क्स से जो है बहुत डाउन है। ठीक है, पासिंग मार्क्स से जो भाई पासिंग क्वालिफाई ही नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई तो है ही। और साथ ही साथ जहां पर बात आती है डीवी के समय एक्सेप्ट किसे किया जाएगा, जिनका देखो इससे एक्सेप्ट उसे किया जाएगा जिनका मार्क्स भी सही है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जो चीजें हैं, ठीक है, अगर उसमें त्रुटियां नहीं पाई गई, कोई मिस्टेक नहीं पाया गया, तो हालांकि जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट उन्हें करता है जिनके पास डॉक्यूमेंट से बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपके नेम में मिस्टेक है, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक है डीओबी वगैरह में, तो इतना ज्यादा इशू नहीं होता, बस आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए वेटिंग लिस्ट के जरिए। ठीक है, बाकी जो पहले आएंगे उसके हम देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आने दीजिए। इसी महीने जो बहुत जल्द जारी होने वाला है शॉर्ट लिस्टिंग, आप सभी को मैं दिखा दूंगा। ठीक है, जो भी उस कुछ समय पहले शॉर्ट लिस्टिंग करा था, ये सीएचएसओ का था, तो मैं उसमें कंपेयर कर रहा था कि इस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट करेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे सीट एक्सेप्ट किया जाएगी या लिस्ट कैसे क्या होती है, मैं आपको जानकारी समय से पहले दूंगा। ठीक है, अगर आप ड्रीम स्टडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर पूरा निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आपके समय पूरा जो है हमारा, आप फैमिली की समान हो हमारे। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी डाउट होगा, जैसा भी होगा, हम आप सभी का डाउट भी क्लियर करेंगे और एक कदम कदम पर आपका साथ देने का हम प्रॉमिस भी करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आने दीजिए समय, मैं सबका एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। मैं आप सभी के लिए इतना करता हूं, तो आप प्लीज दोस्तों, आप सभी से कहते हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ड्रीम स्टडी नॉलेज को। और साथ ही साथ साथियों, हमारा सेकंड चैनल जिस पर हमारी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो वो ब्रेनपुर हमारा सेकंड चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपके कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी लिंक, या फिर आपके चैट बॉक्स में भी पड़ी होंगी, तो वहाँ कहीं से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हम आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप इतना जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे भी रिजेक्टेड एक्सेप्टेड वाली मामला आता है, हम आपको बताएंगे किनको बाहर किया जाएगा। देखिए, जो जिनकी गड़बड़ी बहुत ज्यादा है उनको तो बाहर कर ही दिया जाएगा डीवी से। ठीक है, बाकी छोटे बहुत मिस्टेक में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सबसे बढ़िया सर, होम डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर पे मिलेगा, फाइनल कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, देखिए होम डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर वाले मिले, पहले मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं, फिर उसके बाद बात करूंगा कि जो है होम डिस्ट्रिक्ट किनको मिलने वाला है। देखिए यहां पर अगर मैं एनएम की बात करूं, मैंने यहां पर प्रोग्राम वाइज यानी जो कैटेगरी वाइज चीजें एनएम फार्मेसी सबकी अलग अलग कट ऑफ ली है। तो यहां पर जनरल कैटेगरी की 42 हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया, तो उसके अनुसार, क्योंकि सभी के चारों का जो है 40 से 50 का स्कोर आया, चाहे वो एनएम के एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टाफ नर्स का दिया हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, सभी के 40 से 50 एवरेज स्कोर आ रहे हैं। उस हिसाब से अब यह कट ऑफ जो है सेम रहने वाली है। बाकी बस डिफरेंस इतना है कम जाने का, एक समय डिफरेंट बस इसलिए क्योंकि वैकेंसी का जो वेटेज है किसी में कम किसी में ज्यादा, इस हिसाब से कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
तो फिलहाल देखो AWS का 39, SC 34 और ST का 30 के बीच, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान हो। PWD की बात करें तो PWD का भी जो है लगभग, अगर ST का 30 जा रहा है तो इसका 28 कंपल्सरी समझिए, ठीक है। और इस बार हम बात करें कि जो स्टाफ नर्स का एग्जाम जो 20 तारीख को खत्म हो रहा है, इनका सबसे ज्यादा वैकेंसी तो इसी में है, क्योंकि लगभग बता 7500 वैकेंसी इसके आसपास ऊपर हो चुकी है, और सबसे कम कट ऑफ जाएगी तो इसी में जाएगी, ठीक है। 40 से 45 होती चल जाएगा। कितना भी देखो, अगर सभी कैटेगरी में बात करूं, कितना भी अगर हाई जाती है तो जनरल की 45 चली जाएगी, कितना भी कम जाएगी तो 40 चली जाएगी, ठीक है। लेकिन 40 से अब बहुत ही मुश्किल है कि आप चली जाए, ठीक है, कट ऑफ। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट की। तो सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जाने वाली है वो फार्मासिस्ट की जाएगी, चाहे वो जिस कैटेगरी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कुछ भी हो, इसमें हाई कट ऑफ जाएगी, क्योंकि वैकेंसी का लगभग 500 ही वैकेंसी इसमें प्रोवाइड की गई है। और स्कोर जो आ रहे हैं 40 से 50 के बीच आ रहे हैं, हर एक सेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से चाहे वो फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग तो कट ऑफ तो इस प्रकार, लेकिन जो कट ऑफ का क्राइटेरिया बढ़ रहा है, घट रहा है, एक दूसरे में बढ़ घट रहा है, ये डिपेंड करता है वैकेंसी का वेटेज के ऊपर। तो किसी में वैकेंसी कम है, ज्यादा है, इस पर कट ऑफ निर्धारित इस बार कर रही है, ठीक। अटेम्प्ट्स आपके बहुत एवरेज आ रहे हैं सभी में, तो इस पर कोई महत्व बचा ही नहीं है, बचा है तो केवल आपके वैकेंसी वेटेज के ऊपर, ठीक है। चलिए और बात करते हैं हम यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट, यहाँ पर सॉरी फाइनल की। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ होगी, मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फाइनल जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा, सेकंड जब मेरिट, लास्ट मेरिट आपको अनाउंसमेंट होगी, रिजल्ट लास्ट वाला आएगा, ठीक है। तो सेकंड बार तो उसमें क्या होगा, उसमें फाइनल कट ऑफ होगी जिसको आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। वो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कितने मार्क्स है, बिल्कुल आप सेफ हो। अब ठीक है, अब बात आती है सर, ठीक है, अब बताएं कि होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा। देखिए होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको मैं चीजें साफ साफ बता ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कोई भी वैकेंसी है तो होगा क्या, मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि आपका जो लेवल है, जो भी कट ऑफ है, ठीक है, आपका कट ऑफ मान लीजिए कि 40 गया है। चलिए मैं ठीक है इधर सिंपल में आपको बता दूं। मान लीजिए क्या होगा, आपका कट ऑफ जो है, आपका कट ऑफ कितना गया 40, ठीक है। ये जनरल मान लीजिए, देखिए सभी को नहीं पता, फॉर एग्जांपल समझना कि कट ऑफ जा रही है 40, चाहे जिसमें हो। अब कट ऑफ जो है 40 जा रही है तो होगा क्या, कम से कम अगर कट ऑफ से, जो कट ऑफ आपको गई है, कट ऑफ से कम साथियों आपके 3 से 4 नंबर या कुछ भी अधिक होने चाहिए, तब जाकर के कहीं आपको होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि जो फाइनल कट ऑफ निकल के सामने आएगी, उस कट ऑफ से आपके नंबर कुछ ना कुछ अधिक होने चाहिए, तब आपको होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपको मिलेगा, यानी कि आपका अपना जिला मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ से अधिक नंबर होने पर ही आपका मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ से आपके अधिक नंबर होने चाहिए, तब आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड होगा, आपका खुद का जिला मिल जाएगा, ठीक है। जो प्रेफरेंस आपने डाली है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चीजें समझ में आई। तो अब मैंने फाइनल सेफ स्कोर बता दिया, सब कुछ बता दिया, होम डिस्ट्रिक्ट कितने में मिलने वाला है। बस अगर आप लोगों को चीजें अगर क्लियर नहीं समझ में आ रही है, चीजों को कैसे मॉडिफाई करना है, तो देखिए मैंने पूरा एनालिसिस बताया है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, हर एक तरीके से मैंने एनालिसिस किया उसमें, तो जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है। आपको साफ साफ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ साथियों, एक बहुत बड़ी सबसे अच्छी बात कि फार्मासिस्ट जो एनएचएम की वैकेंसीज है, कुछ समय में हो सकता है कि ये परमानेंटेड के जो आर्टिकल्स जारी हुए थे बहुत सारे, ठीक है, उसमें हमने कल आपको बताया था नोटिस के जरिए कि पुरानी नोटिस थी, उसमें आर्टिकल्स कुछ मेंशन किए थे कि परमानेंट वैकेंसी भी अब जो है इसमें इंक्लूड की जाएगी। 17,000 भर्ती हो या तो फिर कोई और अदर वैकेंसीज भी दे सकता है आपके लिए परमानेंट वाली, तो जरूर ऐसा होगा, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बारे में डिटेल में बताया हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो वो वाली है कि उसमें उसे पूरा एक्सप्लेन किया हमने, आर्टिकल बढ़ के दिखाए, वो वीडियो जरूर जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि परमानेंट कब तक हो सकती है। और जरूर सब्सक्राइब रखना, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके जो आपने डिग्री हासिल की है उसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी वैकेंसी आपके ऊपर जो है डिपेंड करेगी, गवर्नमेंटेड हो। मैं आपके अपडेट देता रहूंगा कोई वैकेंसी जैसी आती है तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट परमानेंट के बारे में आपको बताता रहूंगा। तब तक चैनल से जुड़े रहें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और हमारे ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल और सेकंड चैनल ब्रेनपुर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जाते जाते एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे साथियों। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट